प्लानिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्लानिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको यूनिट चेंज करनी होगी। यूनिट के लिए हमारे हमने कमांड पढ़ी थी UN एंटर। UN एंटर करने के बाद डेसिमल से आर्टिक्चर करना है। यहाँ से प्रिसीजन आपको 0 0 रखना है। इसके बाद मिलीमीटर को कर देंगे हम इंचीज में, क्योंकि इंचीज हमारी छोटी यूनिट होती है, हम इसलिए छोटी यूनिट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे लाइटनिंग इंटरनेशनली रखनी है। एंगल हम डेसिमल डिग्री में ही काउंट करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। ठीक है। अब हमारी यूनिट सेट है। एक तो हमारी यूनिट यहाँ से हुई। अब अगर आपने कोई लाइन बनाई, मान लिया मैंने लाइन कमांड ली, लाइन कमांड लेने के बाद ऑर्थो मोड ऑन कर देता हूँ F8 से। मैंने डायरेक्शन दी और मैंने यहाँ से 200 फीट की एक लाइन बनाई। तो अब क्या होगा, ये लाइन बनाते हुए आपको क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये फिट नहीं आ रहा है ना, ये mm आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यूनिट तो चेंज कर दी, लेकिन आपको ना डी एंटर करना पड़ेगा। डायमेंशन स्टाइल से भी आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से ना डी एंटर किया। डी एंटर करने के बाद मॉडिफाई को क्लिक किया। मॉडिफाई क्लिक करने के बाद आपको प्राइमरी यूनिट में जाना और यहाँ से भी आर्टिक्चर जो वहां पे सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे करना है। ये 0 0 कर देना है। ठीक है। और ओके कर देंगे। सेट करंट क्लोज। अब आप जो भी बनाओगे ना, मान लें जो जो भी लाइन बनाओगे, लाइन कुछ भी बनाया तो अब अगर आप डायमेंशन चेक करोगे तो वो फीट और इंच में दिखाई देगी। आप 131 फीट आ गया। ठीक है। तो जो भी बनाओगे आपको फीट और इंच में दिखेगा। ये हम डी एंटर करते हैं। हमने ना प्राइमरी यूनिट आर्टिक्चर यहाँ से, यहाँ से ना इसको भी कर देते हैं। चलो 6 इंच करते हैं टेक्स्ट हाइट को। और एरो साइज हम यहाँ से ना एरो साइज सिंबल एंड एरोज में जाएंगे। और एरो साइज आपको ये हाँ ये टिक वाला करना है। आर्टिक्चर टिक है ना, ओके करना है। और सेंटर मार्क को नन कर देते हैं, ओके करना है। ठीक है। सेट करंट क्लोज। ये सेटिंग आपको सबके साथ करनी है। अब हमें लाइन कमांड लेनी है। लाइन कमांड लेने के बाद यहाँ पे क्लिक किया। पहले हम क्या करते हैं, आउटर बाउंड्री बनाते हैं। कोई भी प्लॉट होगा तो सबसे पहले उसका आउटर बनाना है आपको। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपने डायरेक्शन दी। डायरेक्शन देने के बाद इसमें फीट और इंच डालना है। लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ 49 फीट और 2 इंच। तो 49 फीट 2 इंच मुझे इसमें ऐड करना है। तो 49 करना है यहाँ से 49 फीट के लिए हम क्या करेंगे, ये एंटर की बगल में जो है ना यहाँ पे ये शिफ्ट के साथ दबाएंगे। फिट के लिए सॉरी फिट के लिए हम इसे एक बार दबाएंगे। देखो एक घुमाया। अगर आपको इंच लगाना है तो इंच के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ दबाना है। ठीक है। तो फिट के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे एक बार दबाएंगे। अगर आपको इंच करना है तो शिफ्ट के साथ दबाएंगे। अब यहाँ से क्या करना है, 49 फीट और इंच कितना है 2 इंच। तो 2 इंच एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद देखो लाइन बन गई। लाइन बनने के बाद अब डायरेक्शन देना है मुझे। इधर डायरेक्शन करा। इधर डायरेक्शन करने के बाद मुझे इधर कितना चलना है, 26 फीट 3 इंच। 26 फीट 3 इंच 3 इंच एंटर कर देना। उसके बाद नीचे कितना आना है, 49 फीट 2 इंच 49 फीट 2 इंच 2 इंच। के बाद इधर यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो आप। ठीक है। अब इसके बाद इतना बनने के बाद हमें इसका आउटर बाउंड्री बनानी है। हमेशा आउटर की जो वॉल रखनी है वो 9 इंच की रखनी है। तो ऑफसेट करेंगे ओ एंटर 9 इंच एंटर। तो यहाँ से हमने इसे अंदर की साइड ऑफसेट करना है। ये ध्यान रखना बाहर की साइड ऑफसेट मत करना, क्योंकि ये जो हमने बनाई थी बाउंड्री ये प्लॉट साइज था। अब प्लॉट साइज को अगर आपने बाहर के साइड ऑफसेट कर दिया तो आपका प्लॉट साइड बढ़ जाएगा, है ना। मतलब बगल वाले जो किसी और की जो प्लॉट है उसमें पहुंच जाओगे आप। तो अपने में ही रहना है। तो आपको अंदर की साइड इसे ऑफसेट करना है। अंदर की साइड ऑफसेट करने के बाद कॉर्नर को हम ट्रिम कर लेंगे TR डबल एंटर से। और यहाँ से इसको कर दिया ट्रिम। ठीक है। ट्रिम करने के बाद अब एक साइड से ना आप बनाते हुए आएंगे। अभी तो हम इसमें से देख के बना रहे हैं, तो अभी जैसा इसमें बना है वही बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक साइड से ऑफसेट करना शुरू करते हैं। तो ऑफसेट के लिए ओ एंटर करते हैं।
अब देखो यहाँ से यहाँ तक पहले लेंथ होता है लिखा हुआ। अगर ये लिखा है 9 फीट 1 इंच इंटू 5 फीट 0 इंच, तो ये क्या है, पहले लेंथ फिर विड्थ। तो पहले लेंथ आएगी फिर विड्थ आएगी, तो हमें यहाँ पे लेंथ डालनी है। लेंथ कितनी है? 9 feet 1 inch. 9 फीट 1 इंच, 9 फीट 1 इंच, एंटर कर दिया। तो यहाँ से हमने इधर क्लिक कर दिया। गुड इवनिंग। यहाँ आप इधर आ जाओ, है ना, यहीं पे बैठ जाना ना, फिर ये लैपटॉप भी घुमा लो। इधर आ, इधर आ। सीट उठा, 9 फीट 1 इंच कर दिया ऑफसेट, स्केप करेंगे। अब नीचे करना, नीचे कितना है? 5 फीट, तो ऑफसेट 5 फीट, एंटर। यहाँ से नीचे, ठीक है। अब हमने वॉल बनानी है, इसको हमने कर दिया ट्रिम। अब यहाँ पे ये कितने की वॉल है देखो, यहाँ पे दिखाई देगी। अगर थोड़ी सी लाइन की ना विड्थ ज्यादा है तो वो 9 इंच की होगी, विड्थ कम है तो 4 इंच की होगी। इसमें हम 4 इंच कंसीडर करेंगे, वैसे 4.5 इंच होती है, ठीक है। हमने क्या किया, 4 इंच किया, ओ एंटर, 4 इंच एंटर। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, इधर आए, क्लिक कर दिया, ये 4 इंच की वॉल बन गई। ऑफसेट किया उसको, फिर ऑफसेट किया 4 इंच, एंटर। तो यहाँ से इसको इसको ऑफसेट, इतना बनने के बाद ये फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, 8.4 inch. 8 फीट 4 इंच। तो ऑफसेट किया 8 फीट 4 इंच, ये देखो हमने इधर क्लिक किया। अब इसे किधर ऑफसेट करूं, इधर या इधर? Offset. इधर करना है, ऑफसेट 4 इंच, ठीक है। फिर ये रूम बनेगा, ऑफसेट करना है ऐसे ही, नीचे कितना आना है, 12 feet 6 inch. 12 फीट 6 इंच। अब ऑफसेट, ये 12. ऑफसेट कितना करना, 9 इंच की वॉल है, तो 9 इंच सेट करना है, 9 इंच इसको, ठीक है। अब हमें सेंटर में एक और डालनी है वॉल, तो यहाँ से इसको ऑफसेट करेंगे, वो एंटर। 12. पहले ट्रिम कर लेंगे क्योंकि पूरी लाइन जाएगी नहीं तो। हमने यहाँ से ट्रिम कर दिया, फिर क्या हुआ ना, इतनी लाइन ऑफसेट हो गई, वो एंटर। कितना होगा, 12 feet. 12 फीट। और यहाँ से हमने ऑफसेट कितना करूँ, 4 inch. 4 इंच। ये 4 inch पे और देंगे. क्या 4 इंच की वॉल होती है, हम सीधा सीधा वो करने के लिए हिसाब किताब सीधा 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 लगाने के, 4.5 लोगे ना, उसमें मतलब 4.5 इंच लोगे, तो उसमें क्या होता है, फिर आपको ना कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है ना। 4 इंच का डायरेक्ट होता है, जल्दी काम हो जाता है। अब 4 करोगे फिर 4, है ना, वो सब कुछ उससे बचने के लिए हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और 4 इंच की ना वॉल बहुत ही कम, केवल पार्टीशन में यूज करते हैं हम। आधे हाफ पे ब्रेक हो गई ना, क्या हाफ ब्रेक और हाँ, वो मतलब सिंगल सिंगल होती है ना, हाँ, है ना। तो केवल आपको पार्टीशन वॉल में यूज करना है, उसका आउटर बाउंड्री जो भी होगी आपकी 9 इंच की बनानी है। ठीक.